आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 5B का सवाल नंबर 13वां और 13वें सवाल में कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए अंतिम पद एल है तो सिद्ध करना है कि आरंभ से आरवें पद का और अंत से आरवें पद का योग जो है वो ए प्लस एल है। तो यहाँ पर पहला पद ए है, पहला पद बराबर ए और अंतिम पद बराबर एल है। प्रारंभ से आरवें पद सिद्ध करना है कि प्रारंभ से आरवें पद का मान ए आर प्लस ए डैश आर बराबर ए प्लस एल। प्रारंभ से आरवें पद का मान प्लस अंत से आरवें पद का मान का योग जो है वो ए प्लस एल है। तो यहाँ पर लगा देंगे कि प्रारंभ से आरवें पद का मान बराबर, प्रारंभ से आरवें पद का मान बराबर ए प्लस आर माइनस ए इंटू डी, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। फिर अंतिम से आरवें पद का मान बराबर एल माइनस आर माइनस ए इंटू डी, ये हमारा सेकेंड समीकरण हो गया। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर देखिए आर माइनस ए इंटू डी, आर माइनस ए इंटू डी, ये प्लस है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस एल, यानी प्रारंभ और अंत से आरवें पद का योग जो है वो ए प्लस एल है। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका 14वां है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो तीसरा पद बराबर 4 है, A3 बराबर 4 और A9 बराबर -8 है। तो तीसरा पद बराबर A3 बराबर A प्लस 2D, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर A प्लस 2D, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। फिर इसके बाद A9 बराबर A प्लस 8D, तो A9 का मान है -8 बराबर A प्लस 8D, ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर -8, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, जो हो जाएंगे माइनस के 6D बराबर 12, तो D बराबर 12 बटे -6D बराबर आ जाएगा -2। ये हमारा सार बनकर आ गया। फिर इसके बाद समीकरण नंबर 1 में D का मान रखने पर, तो पहला समीकरण है A प्लस 2D बराबर 4, तो A प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, तो 2 दूनी हो जाएंगे 4, ये माइनस के 4 होगा उस पर ले जाएंगे, तो A बराबर 4 प्लस 4 बराबर A बराबर 8 आ जाएगा। तो पहला पद A बराबर 8 और D बराबर -2 है। अब कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो यानी कि वो nवां पद जो है वो आपका 0 है, nवें पद का मान 0 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an बराबर 0, a की जगह पर 8, n माइनस 1 इंटू -2, तो 0 बराबर 8 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, तो 8 और 2 हो गए 10 और 10 और 2n को इस तरफ ले आएंगे तो 2n बराबर हो जाएगा 10, तो n बराबर 10 बटे 2, तो n बराबर 5। तो समांतर श्रेणी के 5वें पद का मान बराबर 0 है। तो समांतर श्रेणी के 5वें पद का मान 0 है। सवाल नंबर अगला,
इसी समांतर श्रेणी के mवें पद का मान n और nवें पद का मान m है, तो सिद्ध कीजिए pवें पद का मान m प्लस n माइनस p होगा और सिद्ध करना है कि m प्लस nवें पद का मान 0 होगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि mवा पद बराबर n तथा nवा पद बराबर m। तो सिद्ध करना है कि pवें पद का मान या pवा पद बराबर m प्लस n माइनस p, और दूसरा सिद्ध करना है कि m प्लस nवा पद बराबर 0। ये दो सिद्ध करना है। pवें पद का मान m प्लस n माइनस p और m प्लस nवें पद का मान जो है वो 0 है। तो mवा पद का मान बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो mवें पद का मान जो है वो n है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। फिर इसके बाद nवें पद का मान, nवा पद का मान बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सेकेंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 हुआ 2 से। तो पहला समीकरण है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n। पहले और दूसरे समीकरण को घटा दो, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर डी का गुणा करेंगे, एम डी माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस डी बराबर n माइनस n। इसमें d और d कैंसिल हो रहे हैं, d कॉमन ले लिया तो m माइनस n, इसमें माइनस का कॉमन ले लिया m माइनस n, m माइनस n कैंसिल हो जाएंगे तो d बराबर आ जाएगा माइनस 1। तो d का मान माइनस 1 आ गया। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में d का मान रखेंगे तो पहला समीकरण था a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n के, जिसमें से d का मान निकला है माइनस 1, a प्लस m माइनस 1 इंटू माइनस 1 बराबर n। तो a प्लस माइनस माइनस m माइनस माइनस प्लस 1 बराबर n। तो a बराबर m ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n प्लस n माइनस 1, ये a का मान निकल आया। तो a बराबर है n प्लस n माइनस 1 और d बराबर है माइनस का 1। अब हमें कौन से पद का मान निकालना है? pवें पद का मान निकालना है। तो pवा पद का मान बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू निकली है m प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर p माइनस 1 इंटू माइनस का 1। तो m प्लस n माइनस 1, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा p और माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा m प्लस n माइनस p। ये किस पद का मान आ गया? pवें पद का मान है, pवें पद का मान। तो एक मान हमने निकाल लिया, सिद्ध कर लिया कि pवें पद का मान जो है वो m प्लस n माइनस p है। फिर इसके बाद हमें दूसरा पद निकालना है, p प्लस nवें पद का मान, m प्लस nवा पद का मान बराबर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a की वैल्यू है m प्लस n माइनस 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 1। तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 माइनस m माइनस n प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल कर दो, n से n कैंसिल कर दो, m से m कैंसिल कर दो बराबर 0।
तो m प्लस nवें पद का मान, m प्लस nवें पद का जो मान निकला है वो आपका 0 निकला है। तो ये दोनों आपके सवाल सिद्ध हो गए। इसके बाद अगला सवाल है 16वां। कह रहा है कि 3 अंकों वाली किसी संख्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 7 से विभाजित, यानी आपको इनकी संख्या बतानी है कि 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो 7 से कितनी संख्याएं विभाजित, उनकी संख्या याद करनी है। तो देखिए 3 अंकों की जो संख्या है, 3 अंकों की संख्याएं हैं 100, 101, 102 डॉट 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 और आता 999। ये 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, 100 से शुरू है और 999 तक है। अब इसमें देखना है कि 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 7 से विभाज्य संख्याएं, तो पहली संख्या आपकी है कौन सी? 105। पहली 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है? 105। 3 अंकों की संख्या जो पहली है वो 105 है। फिर इसके बाद 112, 119 डॉट 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 और अंतिम संख्या जो आपकी विभाज्य होने वाली है वो 994। कितनी है? 994। 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौको 28, 7 दूनी 14। तो पहली संख्या 105 और अंतिम संख्या आपकी कितनी है? 994। ये 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो पहली संख्या a बराबर 105, d बराबर a2 माइनस a1, 112 माइनस 105 बराबर 7 और अंतिम संख्या an बराबर है 994। अंतिम संख्या 994। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस a इंटू डी। अंतिम संख्या 994 बराबर a की जगह पे 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो 994 बराबर 105 प्लस 7 n माइनस 7। 105 में से 7 घटा दो तो यहाँ पर बचेगा जाके 98 प्लस 7n और 98 को इस पर लाओगे तो 994 माइनस 98 बराबर 7n। तो 7n बराबर 14 में से 8 गए 6, यहाँ पर बचा 8, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर बचा 8, 896। तो n बराबर आ जाएगा 896 बटे 7। तो n बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 56। यानी 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वो कितनी है? 128 संख्याएं हैं। 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं। इसके बाद अगला सवाल, n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद का मान बराबर होगा? तो यहाँ पर 2 समांतर श्रेणी दे रखी हैं। पहली समांतर श्रेणी है AP बराबर 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और दूसरी समांतर श्रेणी है AP बराबर 3, 10, 17 ये डॉट। इन दोनों समांतर श्रेणी में कह रहा है कि वो कौन सा पद होगा जो दोनों समांतर श्रेणी का पद बराबर होगा।
वो nवें पद का मान निकालना है जिसमें से दोनों पद बराबर हो जाए। तो पहली वाली समांतर श्रेणी ले लो, 63, 65, 67 डॉट डॉट में पहला पद 63 है, पहला पद 63, d बराबर 65 माइनस 63 बराबर 2 है यहाँ पर, और यहाँ का जो nवां पद निकालना है an आपको निकालना है, बताना है nवें पद का मान। फिर इसके बाद दूसरी जो समांतर श्रेणी ले रखी है 3, 10, 17 डॉट डॉट में इसमें a डैश बराबर 3, d डैश बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7, और यहाँ पर भी a डैश n का आपको मान निकालना है जिसमें से nवें पद का मान बराबर हो जाए। इस पद के nवें पद का मान और इस पद के nवें पद का जो मान है वो बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा an बराबर a डैश n, an बराबर a डैश n। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसके बराबर हो जाएगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 63 है, प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और a डैश का मान 3 है, n माइनस 1 इंटू 7, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएंगे 2n प्लस 61 बराबर 7n माइनस 4, तो 2n माइनस 7n बराबर माइनस 4 माइनस के 61, तो यहाँ पर माइनस के 5n बराबर माइनस के 65, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, n बराबर 65/5, तो n बराबर 13। इस समांतर श्रेणी का 13वें पद का जो मान है वही इस समांतर श्रेणी के 13वें पद का मान है। दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद का जो मान है वो बराबर है, इक्वल है। सवाल नंबर 18, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, 7वें और 5वें पद का अंतर 12 है। तीसरा पद 16 है, तीसरा पद बराबर आपका 16 दे रखा है, तो तीसरा पद 16 है, तो a3 बराबर a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 16 बराबर a प्लस 2d, ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है 7वें और 5वें पद का अंतर, किसका किसका अंतर, 7वां पद और 5वें पद का जो अंतर है वो 12 है। 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो यानी अंतर 12 हो जाएगा। तो 7वां पद a7 माइनस a5 बराबर जो अंतर है वो 12 है। 7वें पद और 5वें पद का अंतर 12 है, तो a7 बराबर क्या होगा a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d बराबर कितना आ जाएगा 12, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12, a से a कैंसिल कर लो, 6 में से 4 चलेंगे 2d बराबर 12, तो d बराबर 12/2, d बराबर कितना आ गया 6। समीकरण नंबर 1 में मान रख दो। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो जब समीकरण नंबर 1 में d का मान रखेंगे तो 16 बराबर a प्लस 2d, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 बराबर a प्लस 2 इंटू 6, तो 6 दूनी 12 हो गए, 12 को इस तरफ लागू तो 16 माइनस 12 बराबर a बराबर आ जाएगा 4, तो a बराबर 4 और d बराबर कितना आ गया 6, a बराबर 4 और d बराबर 6। अब इसकी हमें क्या करनी है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो समांतर श्रेणी का पहला पद a बराबर a1 बराबर 4, a2 बराबर a प्लस d, ये हो जाएगा 4 प्लस d की जगह 6 4 10 हो जाएंगे, a3 बराबर a प्लस 2d, तो ये 4 प्लस 2 इंटू 6, 6 दूनी 12, 4 कितना होगा 16,
A4 बराबर A प्लस 3B, 4 प्लस 3 इंटू 6, 6 का 18, 18 और 4 हो गए 22। तो AP बराबर हो जाएगा 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट, ये हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी।